अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन खेले जाने वाले सीरीज़ के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे रोज़ पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम है और ये इस दौरे में पहली मरतबा हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम को लग रहा है कि मेज़बान टीम पर बरतरी है। पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट में आज पहले बैटिंग के शोबे में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उसके बाद बॉलर्स ने भी भरपूर तरीके से सपोर्ट किया और बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को आउट करने में कामयाब रहे हैं। आज पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का जब डिक्लेयर की है 8 विकेटों के नुकसान पर, तो पाकिस्तान के रन थे 557। इन 557 रन में पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान अजहर अली के 226 रन शामिल हैं। उसके साथ दूसरी 3 फिगर इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे असद शफीक, जिन्होंने 107 रन स्कोर किए। ये 2 बड़े स्कोरर हैं पाकिस्तान के इनिंग्स के, जिसमें मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान ने 557 रन स्कोर किए। जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग के लिए आई तो वहाँ पर भी बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस देखने में आई आज गेंदबाजों की तरफ से। 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे जुनैद खान 26 रन के एवज 6 ओवर्स में। 2 ही विकेटें यासिर शाह के हिस्से में भी आईं 15 रन के एवज। 1 विकेट वहाब रियाज हासिल करने में कामयाब रहे। यूं 107 रन पर 5 बेहतरीन बल्लेबाज बांग्लादेश के पवेलियन लौट चुके हैं और बांग्लादेश अभी 450 रन पाकिस्तान के 557 रन से पीछे है। पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका है इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश को फॉलो ऑन करवाने का और उसके बाद फिर एक बड़ी कामयाबी हासिल करने का। आज के दिन के खेल के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर तारिक सईद। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं 90 की दहाई में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले तेज़ गेंदबाज आमिर नज़ीर। आमिर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तारिक साहब, पाकिस्तान टीम दौरे के इख्तिताम पर कुछ थोड़ी सी एतमाद की बहाली में और इज़्ज़त की बहाली में आपको लगता है कि खेल के दूसरे रोज़ कुछ कामयाब हुई है? देखिए, टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और ये वो टीम नहीं है पाकिस्तान की जिसको बांग्लादेश ने हराया है T20 में या लिमिटेड ओवर्स के मैचेस में। टेस्ट क्रिकेट जो है वो अभी भी बेस्ट क्रिकेट है और इसमें हमेशा बेहतरीन टीम को ही कामयाबी मिलती है। तो दोनों टेस्ट मैचों में पाकिस्तान का ज़्यादातर जो पलड़ा है वो भारी रहा है और इस टेस्ट मैच में क्योंकि जो पिच है उसमें कदरे पेस भी है और स्पिनर्स का बॉल स्पिन भी हो रहा है, परचेज भी मिल रहा है। फास्ट बॉलर ने आज नए गेंद पर भी अच्छी बॉलिंग की है और पाकिस्तान के बैट्समैनों ने फिर अपनी धाक बिठाई 557 रन बनाकर। तो अब सही मानों में बांग्लादेश को जो है ये मैच बचाने के लिए को बहुत ही गैर मामूली कारकर्दगी चाहिए होगी और ना लगता नहीं कि तारिक साहब, आप समझते हैं कि पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान की टीम हावी रही है? पाकिस्तान को तो बुरा हाल हुआ है पहले टेस्ट मैच में। नहीं, पाकिस्तान ने देखिए 296 रन की बढ़तरी, लेकिन वो जिस तरह से उतरी है। जी हाँ, लेकिन उसमें जाहिर है कि पिच का भी किरदार था कि पिच बिल्कुल स्लो थी। बैठे आमिर नज़ीर, उन्होंने बिल्कुल नहीं ये बात माननी, बिल्कुल मुर्दा पिच थी और वहाँ पर बांग्लादेश के बैट्समैनों ने दूसरी इनिंग में बैटिंग भी अच्छी की। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले जो 3 दिन है उसमें पाकिस्तान का वहाँ पलड़ा भारी रहा है। आखिरी तकरीबन बल्कि पहले 3.5 दिन तक आखिरी जो 5 सेशन थे उसमें बांग्लादेश की टीम ने अच्छा फाइट बैक किया और यहाँ पर तो कल से पहले दिन से ही पाकिस्तान की टीम ने डोमिनेट किया है। तो अब तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन भी बेहतर थी, 3 फास्ट बॉलर खिलाएं तो उम्मीद रखनी चाहिए कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के पास अब एक अच्छा मौका है ये सीरीज जीतने का। आमिर, पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है। आज की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज है उसके ऊपर भी बात करते हैं। आप समझते हैं कि एक अच्छी पोजीशन पे पाकिस्तान आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हाफिज़ साहब, लास्ट मैच को अगर देखा जाए तो उसमें तो सेकेंड इनिंग्स की बात करूँगा, उसमें मिसबॉल हक मुझे आपको पहले प्रोग्राम में बताया था वो इतना आला उसकी कप्तानी नज़र नहीं आई। जैसे वहाब यादव का मेन स्ट्राइक बॉलर था, आपने उसको
नंबर 4 पे आके बॉलिंग करवाई थी, जिससे देखिए आपने इस टीम को आउट करना था। 300 रन आपने दिए हुए थे, आपने वो, मैं टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट टाइम मैंने देखा है किसी ने 300 की लीड ली हो और आप उसको एक कोई विकेट बगैर गवाए आप जनाब 500 रन करवा दें, ये भी हिस्ट्री लिखी गई होगी। आज के मैच की अगर मैं बात करता हूं ना, तो आज जो बैटिंग की है हमारे बैट्समैनों ने, मैं देखिए मेरा अपना नजर है, मेरी जो क्रिकेट खेली है समझ पूछा वो बात करूंगा, अगर किसी को अच्छी लगती है लगे। आज भी जो पाकिस्तान खेला ना, वो इतना आउट क्लास नहीं खेला। गो के उसने डबल अंडर किया असर ने, आप उसकी बॉलिंग फिगर चेक कर लें, 468 रन बॉलिंग 428 जी, 428 गेंदें खेली हैं। 200 कितने रन बनाए उसने? 226। यार जब आप ग्राउंड में उतरे थे ना, आपको चाहिए था इनिंग्स को और डेवलप करते, यार अच्छा खेलते। आमिर मेरी बात सुने ना, 167 बॉलों के ऊपर 107 रन कर दिए असद शफीक ने, वो किसी हद तक वो उसमें निकल आया, उसका मार्जिन कम हो गया, ये तेज खेले। उसके साथ यूनुस खान जब खेले हैं 148 रन उन्होंने स्कोर किए, उन्होंने भी 195 गेंदों पर स्कोर किए। तो आप ये भी देखें ना कि अगर एक एंड से अजहर स्लो खेला है तो दूसरे एंड से रन तेज रफ्तारी से भी हुए हैं। ठीक है यार, मैं देखिए मैं भी बात करूं, हमने 64 का स्ट्राइक, 75 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था यूनुस का, 64 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट असद शफीक का, तो फिर किसी हद तक तो वो जस्टिफाई हो जाता है। जस्टिफाई होता है, मगर हम तो भूखे थे, हमने T20 हारा। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को जीतने के लिए जाना था, हम उस एक्स्ट्रा कहते हैं लंच के बाद हमको कहते आप अंदर तशरीफ लाए, बांग्लादेश को दावा देते। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं उनकी पाकिस्तान ने ज्यादा टाइम लिया है, देखिए गो कि पाकिस्तान ने 5 खिलाड़ी आउट कर लिए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस जैसी पोजीशन पे आके मैच ड्रॉ या लूज करे, समझने के हमारे में गलती होगी, बांग्लादेश में नहीं होगी। पाकिस्तान ने ज्यादा टाइम लिया। पाकिस्तान को जीत के लिए जाना चाहिए और सुबह जैसे आए इनको अटैक करना चाहिए। आप ये मानते हैं कि डिक्लेयर जो है वो पाकिस्तान ने ताखीर से किया है? बिल्कुल, ये मेरा नजरिया है। नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता। देखिए आमतौर पे अगर अब किसी भी टेस्ट मैच को आप देखते हैं तो ज्यादातर ये होता है कि अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम को एक बड़ा स्कोर बनाने का मौका मिल गया है, तो अगर वो डिक्लेरेशन की तरफ भी जाते हैं तो वो दूसरे दिन आखिरी 10-15 ओवर ही देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खेलने को अपनी हरीफ टीम को। यहाँ पर तो पाकिस्तान ने आखिरी पूरा सेशन उनको बैटिंग करा दी, और ये फैसला तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, क्योंकि उस वक्त उनके बैट्समैन जो थे तकरीबन 100, उनके जो फील्डर उनके जो खिलाड़ी थे वो 152 ओवर फील्ड में गुजारने के बाद आए हुए थे, थके हुए भी थे, और पाकिस्तान के बॉलर्स फ्रेश थे। तो इससे बेहतर पोजीशन पाकिस्तान की 2 दिन में हो नहीं सकती थी, और ना ही कोई मेरा ख्याल है कि कोई कप्तान डिमांड कर सकता था अपने खिलाड़ियों से इससे ज़्यादा कि 2 दिन के बाद आपकी 450 रन की बढ़तरी हो और अगली टीम की अपने 5 विकेटें भी ले ली हो। अगर यही बात अगर ये पहले टेस्ट में हुई होती तो और क्या होता? उसमें 300 प्लस है, मैच जीतने की पोजीशन में, तो जो हमने ड्रॉ करवा दिया, ये भी तो चीज आप देखिए ना। कहते हैं विकेट मुर्दा थी, या विकेट मुर्दा थी, हमारे लिए मुर्दा थी यार। उसमें बॉलिंग लगी नहीं आपकी। पाकिस्तान ने बॉलिंग क्या की है, शॉर्ट पिच पीछे, और वो यासिर शाह को दे ले पीछे बॉल करा, आप रूम दे रहे हो उनको, फील्डिंग में जान नजर नहीं आ रही थी। आप देख रहे पिछले टेस्ट में हमें बोलना नहीं चाहते थे, वो भी हम जीते हुए थे। ड्रॉप कैचेस, बिल्कुल ड्रॉप कैचेस वो जो होते ही रहने हैं, वो आप कभी उसमें ला नहीं सकते बेहतरी, चाहे आप जितने मर्जी डॉलर खर्च कर लें। आज भी देने मैं कहता हूं शुक्रिया अदा करना चाहिए बॉलर्स का, जो 2 नो बॉल के ऊपर असर के 2 कैचेस हो गए थे, नो बॉल हो गए, ये भी प्लस पॉइंट पाकिस्तान यूनुस को भी चांस मिला। देखिए ना, अगर वो चीजें हो जाती तो पाकिस्तान इस टाइम कहां पे होता? मिसबाह जो आपका ग्रेट प्लेयर है टेस्ट का, वो 9 रन पे आउट हो गया। कहने का मतलब है मैं नेगेटिव कितनी, मैं अपनी सोच बता रहा हूं कि अगर हम इसको करते, हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे। प्रेशर डालें यार उनके ऊपर। अगर आप 700 कर लेते लंच से पहले तो क्या था, आपने 400-500 रन तो बना लिए थे, मगर आप इसको थोड़ा और एक्सीलरेट करते। ठीक है, अच्छा 226 रन की इनिंग्स के लिए अजहर अली ने 148 रन स्कोर किए हैं, यूनुस खान ने 107 रन स्कोर किए हैं, असद शफीक ने। इनफरादी तौर पर इन तीनों खिलाड़ियों की कारकर्दगी आप समझते हैं इन्हीं की अच्छी कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं, मैच जीतने की तरफ जा सकते हैं, मैच जीतने की उम्मीद नजर आ रही है? मैं तो क्रेडिट देता हूँ आज बैटिंग लाइन को, जैसे उन्होंने परफॉर्म किया। यूनुस ऑलवेज ग्रेट टेस्ट प्लेयर है, उसमें कोई काबिलियत ऐसी है नहीं कि वो ना रन करे, उसमें है। असद शफीक को काफ़ी अरसे के बाद चांस मिला, पूरा मौका मिला गया इन 2 टेस्ट में, जैसे वनडे में बाइट बैठा रहा है। देखें हम चांस देंगे, हम इनकी काबिलियत को जानते हैं, मगर एक्सीलेंट इन्होंने करना है। हमारे मुंह बंद करवाने का हसल और हथियार इनके पास यही है, रन करने। हाँ। हम देखें आज मैं उसकी तारीफें करूं, क्यों करूं? और मैं बेवकूफ नहीं, मैं कह दूं अजहर अली असद शफीक ने क्या किया, नहीं गलत होगा। ये इनका असल हथियार यही है। ये पूरे मीडिया में जो बातें होती हैं, जो हम जैसे लोग बैठ के बातें करते हैं, ये सबसे बड़ा हथियार यही है।
और इनको यही करना चाहिए, इनको बोलने का मौका और बाकी एक्टिविटीज पे नहीं देखना चाहिए इनको कि हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, टीवी पे बैठ के बोलते हैं, इनका कोई और काम नहीं है। आपको पता है कि जिस दिन मिसबा ने कहा था कि पाकिस्तान में जिसको कोई काम नहीं आता वो क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाता, उस दिन के बाद से चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब ने टाई लगाना शुरू कर दिया। मगर अब मिसबा को ये भी मीडिया जो ऑब्जर्वर है उस दिन जो बैठे हुए थे, क्या नाम बताया था, जो इंटरव्यू नहीं लेने दे रहे थे, अब उनको ये भी बताना चाहिए कि मीडिया पे, हाँ अमजद भट्टी साहब, ये भी देखें मीडिया में जो लोग बैठते हैं वो तारीफ भी करते हैं, आप ये भी रिपोर्ट उनको बताएं। हम इधर नेगेटिव करने के लिए बैठे, हम भी इस क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं और हमें भी पता है क्रिकेट कैसे खेली जाती है और कैसे खिलाई जाती है। अच्छा, और कैसे प्लेयरों को लेके जाया जाता है। अमजद भट्टी साहब का नाम बड़ा याद हो गया। याद है यार, ऐसी बात को करे इंटरव्यू नहीं लेने देना भाई, ये क्या बात है। हम हैं तो तुम हो, तुम नहीं हो तो तुम्हें कौन जानता है। भाईजान देखिए, क्रिकेटर जो है ना इस टाइम प्राइम मिनिस्टर के बाद जितनी आई है ना वो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप प्लीज देखें, आप इदारे को चला रहे हो, इसको बड़े प्यार मोहब्बत से लेकर जाना चाहिए। तारिक साहब, ये इस पे आपका क्या कमेंट है? ये अमजद भट्टी साहब की एक मरतबा इन्होंने जिक्र किया, इनको तो मेरे ख्याल उनके दिमाग में बैठ गया, जैसे इन्होंने यॉर्कर सीखा वसीम अकरम से कि वो भूले नहीं आज तक। ये मुझे इसका पस मंजर नहीं मालूम। इसका पस मंजर मैं आपको बता देता हूँ। वो एक, आप जानते होंगे, डायरेक्टर मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अमजद भट्टी साहब जी जी, वो कोई एक खबर नवाए वक्त में शाया हुई, उसके बाद कुछ उनको अप्रोच किया गया प्लेयर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना प्लेयर्स तो रिलीज करने होते हैं डायरेक्टर मीडिया ने, तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया जी कि मेरे बस में नहीं है, चूँकि कुछ खबरें ऐसी नवाए वक्त में शाया हो रही हैं जो शाह साहब पसंद नहीं फरमाते, इस वजह से कुछ। तो आप क्या, ये किस तरह की पॉलिसी है? नहीं, वो जाहिर है कि कई दफ़ा तो इंटरव्यूज़ अलाउ होते, वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद तो थे, और जिस तरह वर्ल्ड कप के दौरान भी आगा अकबर साहब जो जीएम है क्रिकेट बोर्ड के, ये ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, इन्होंने पाकिस्तानी मीडिया का वहाँ बहुत ख्याल रखा है मेरे ख्याल में, कि जितने पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इंटरव्यूज़ किए हैं और फीचर्स किए हैं, वो किसी और को अलाउ नहीं था। भारतीय जो मीडिया मैनेजर थे वो तो अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल अपने मीडिया मैन को आने भी नहीं दे रहे थे। लेकिन शायद कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम, मेरा ख्याल है कि हम मीडिया वाले भी कई दफ़ा ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं क्रिकेट बोर्ड से। तो वर्ल्ड कप में मैंने देखा एक दो साहब ऐसे थे कि वो हाथ धोकर जो है वहाँ पर भी क्रिकेट बोर्ड के पीछे पड़े हुए थे। सारी दुनिया वहाँ क्रिकेट खेलने आई हुई है और वो वहाँ पे जो है वो अपने मामला से वापस आते हैं व्यूअर्स हम आज के मैच पर। और आज के मैच पर बात करने से पहले हम लेंगे एक ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अपने इन दोनों माहिरीन से पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के हवाले से। आज पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आमिर नज़ीर का ये मानना है कि ये टेस्ट मैच में और इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने रन्स ज़्यादा तेज़ करके ज़्यादा टाइम दिया जाता बांग्लादेश को तो ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान के लिए हो सकता था। लेकिन साथ ही ये भी मानते हैं कि बहरहाल बल्लेबाजों ने अपनी सलाहियतों के मुताबिक कारकर्दगी का ज़रूर मुजाहरा किया है। 148 रन जो यूनुस खान ने स्कोर किए हैं, आप समझते हैं कि यूनुस को भी अब समझ लेना चाहिए कि वो 5 रोज़ा क्रिकेट के लिए ही अपने आप को अलग कर ले और आराम से और अच्छे तरीके के साथ 2-3 साल जितने भी वो मज़ीद खेल सकता है वो पाकिस्तान के लिए खेले। 10-12 हज़ार रन जितने भी 10-11 तक वो जा सकते हैं आसानी से, तो उस तक जाएं और छोड़ दें वनडे क्रिकेट को। देखिए अफर साहब, मेरे ख्याल अब जितने पुराने इस टीम में जितना पुराना यूनुस खान है और कोई भी नहीं है, और माशाल्लाह वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, ज़्यादा छक्के लगाने का, ज़्यादा सेंचुरी बनाने का, ज़्यादा मैच खेलने का। मेरे ख्याल से यूनुस को अब वाकई आपकी बात सही है कि उसको अब समझ लेना चाहिए कि मेरा जो स्टेटस है ओनली टेस्ट क्रिकेट है। तो वो आप अपने दोस्त बासित अली को भी बताएं ना। वो बासित भाई को भी कहता हूँ और मशवरा दें तो वो यही वनडे में भी। देखिए अब क्रिकेट चेंज हो चुकी है आफत साहब, उनको बड़ा अच्छा मौका मिला था वर्ल्ड कप के लिए। अगर वर्ल्ड कप में अगर वो अच्छा नजर ही नहीं आए, वर्ल्ड कप में वो नजर ही नहीं आए। एक ले होती है, आपने इतने नामवर क्रिकेटर हो गए यार, यूनुस खान का नाम कोई ऐसे नहीं है, उसने मेहनत की है, उसने रन किए हैं, मैच जितवाए हैं, उसमें काबिलियत थी। अच्छा, आपके दोस्त मेरा ख्याल है जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं, बासित अली सरबराह है ना जूनियर सिलेक्शन कमेटी के। मेरा ख्याल कि यूनुस खान को खुद भी अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि बंदा शायद खा वो क्रिकेटर ही क्यों ना हो, वो अपना जज सबसे बेहतरीन खुद होता है। और जूं जूं आपकी उम्र बढ़ती है,
आप जो है आपको अपनी लिमिटेशंस का ज़्यादा अंदाज़ा होता है। होता जाता है। और यूनुस खान जो है कभी भी आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लें, लेकिन ये वनडे क्रिकेट के उतने अच्छे या फ्लुएंट बैट्समैन कभी भी नहीं रहे हैं। इन्होंने 4 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं और शायद 2 निस्फ सेंचुरियां पूरे इनके वर्ल्ड कप के इनके। तो यूनुस खान पाकिस्तान के टॉप क्लास टेस्ट मैच के बैट्समैन हैं, और अब तो जावेद मियांदाद का जो ऑल टाइम रन्स का रिकॉर्ड है पाकिस्तानी, वो भी ये तोड़ने वाले हैं। तो अभी ये 2-3 साल और टेस्ट क्रिकेट इजीली खेल सकते हैं। मेरा ख्याल है इनकी तवज्जो होनी भी उधर ही है। और तारिक, एक और बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पास टेस्ट क्रिकेट भी बहुत है। पाकिस्तान ने अब श्रीलंका जाना है, फिर पाकिस्तान ने यूएई में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, फिर हो सकता है पाकिस्तान की भारत के खिलाफ सीरीज हो जाए, वो भी पाकिस्तान ने यूएई में खेलना है, फिर पाकिस्तान ने अगले साल इंग्लैंड भी जाना है। और इनको मेरा ख्याल है यूनुस खान को खुद कान जो है इधर उधर की बातों पे ज्यादा नहीं धरने चाहिए। अभी जो है हमारे 1-2 मीडिया के दोस्त हैं, वो इनको ये मशवरा दे रहे हैं कि आपको पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान होना चाहिए, और हम आपके लिए लॉबी कर रहे हैं बैकग्राउंड। तो खिलाड़ी को खुद भी एहसास होना चाहिए कि उसकी लिमिटेशंस हैं कहां तक। अच्छा, मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये था कि आप अपने दोस्त, आपके अजीज दोस्त बासित अली साहब को बताएं कि वो भी यूनुस को ये मशवरा देंगे, यूनुस अब तो टेस्ट क्रिकेट की तरफ भी तवज्जो देंगे। यूनुस सुनना है कि बासित अली की बड़ी बात मानते हैं। नहीं, बात माननी भी चाहिए, मगर मैं कहता हूँ प्लेयर को खुद भी जस्टिफाई होना चाहिए कि मैं अब कहाँ पे अपने आप को स्टैंड करके हुआ देखना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से अब जैसे आपने कहा इतनी क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट बाकी है, हमें इन प्लेयरों को चाहिए जो एज 37, 38, 40 पे जा चुके हैं। इन्होंने अपनी फिटनेस पे बड़ा माशाल्लाह वो ध्यान रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यंगस्टरों को पीछे कर जाते हैं, और जब ये आते हैं ग्राउंड में अपना शो भी कराते हैं। अभी भी मैं पीसीबी को कहना चाहता हूं कि इन प्लेयरों को कहना चाहता हूं कि खुदाया अपनी फिटनेस पे और काम करें। पाकिस्तान जब उस वक्त जो खिलाड़ियों का काम है ना, वो क्रिकेट बोर्ड को ना करें। चले ठीक है, क्रिकेट बोर्ड को क्या काम करना है? क्रिकेट बोर्ड को ये काम करना है जो अमजद भट्टी साहब वाला है। वो तो लाजमी करेंगे ना। उसके साथ दूसरी बात, अगर जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान और ये किसी भी किस्म का इंतजाम ठीक नहीं होते, वो क्रिकेट बोर्ड का ठीक है। अगर क्रिकेट बोर्ड टूर ठीक अरेंज नहीं करता तो वो क्रिकेट बोर्ड का। अगर खिलाड़ी अनफिट होते हैं ना, तो वो काम खिलाड़ियों का, वो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर नहीं डालना। नहीं, क्रिकेट बोर्ड पे डालेंगे। जो उन्होंने पैनल रखा हुआ, जो हमें डॉक्टर है, फिजियो है, ये उनसे पूछताछ तो आज तक नहीं हुई। जो आप सर्टिफिकेट दे देते यू आर फिट। जुनेद खान, मैं कहता हूं आज उसने जो 6 ओवर किए हैं ना, आप साहब नया बॉल में जहां तो फ्रेश होते हो, आप लेग होती है, वो आपको परफॉर्म तो करते हो, मगर आप जैसे जैसे आप उसकी बॉलिंग दिन गुजरता है ना, अब उसकी जुनेद खान की वो रनिंग नहीं है। अगर मैं एक फास्ट बॉलर में आपको बता सकता हूं, जब फास्ट बॉलर रिदम में होता है ना, तो वो किसी भी टीम को ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। मगर जुनेद खान को भी बड़ा वर्क करना पड़ेगा फिटनेस लेवल को। जैसे हमारी क्रिकेट अभी बहुत बाकी है, 1-2 साल में हमने क्वार्टर टेस्ट मैच खेलने हैं, वन डे। अच्छा, वैसे जो आप लेकिन आमिर आज अच्छा स्पेल किया, जुनेद ने आज अच्छा रिदम में भी था पिछले मैच के मुकाबले में। 2 आउट किए ना पिछले मैच में। सईद भाई आपने देखा होगा, बिल्कुल नहीं लगता कि ये जुनेद खान है। यहाँ 6 ओवर का स्पेल किया, कमाल बॉलिंग की है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने पिछले मैच में भी कहा था आमिर ने कि अभी उसकी फिटनेस उसको इंप्रूव करना पड़ेगी। वो उस मैच फिटनेस, ये बहुत जरूरी है। वो उस रिदम में नहीं है और उस पाए की बॉलिंग नहीं कर पा रहा जिसकी वो सलाहियत रखता है। लेकिन साथ आमिर साहब, ये जो डॉक्टर्स हैं ना क्रिकेट बोर्ड के, इसकी भी मैं आपको बात बता दूं, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, ये 1-2 ही हैं बेचारे, पर मेरा ख्याल है सिर्फ डॉक्टर सुहेल ही हैं, और तो कोई है ही नहीं। नहीं, देखिए डॉक्टर सुहेल में काबिल नहीं है, वो भी माशाल्लाह डॉक्टर है, ऐसे तो डॉक्टर बन गए, मगर फिर भी मैं कहता हूं खुदाया ये खिलाड़ी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये खिलाड़ी है, मैं मानता हूं। सबसे बड़ा जिम्मेदार हाफिज साहब आपका जो, मैं देखो आप मेरे इंचार्ज हो ना, आप भी तो मेरे पे निगरानी रखते हो ना, मगर आपसे भी पूछूं, आपने जुनेद खान को कैसे सर्टिफिकेट दे दिया? आपने इतना बड़े फिजियो रहे हो, आपने इरफान पे क्या किया? मैं इरफान का आपको पता है, फिर मैं वो बात कैमरे पे कहने वाली है, वो बात कैमरे पे कहने वाली नहीं है। चलो ठीक है, वो खुद अनफिट रहने की कोशिश करता है। मगर हाफिज साहब देखें, मिचेल स्टार्क भी है, वो 7 फुट के करीब है, हमारा ये भी बंदा है। आप उसकी फिटनेस पे तो आप ध्यान दे सकते हैं। मिचेल स्टार्क तो बचपन से एथलीट है और खेलता है। आप जैसी फैसिलिटी आप नेशनल एकेडमी में दे रहे हैं तारिक भाई, इससे अच्छी तो मैं नहीं समझता। और क्या दे फैसिलिटीज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बाजू लगा दें। आमिर साहब, फैसिलिटीज का फायदा जो है वो खिलाड़ियों ने उठाना है ना, वो ना उठा रहे हैं। आपने नहीं पता उठा रहे हैं। अच्छा। उठा रहे हैं। तारिक सही साहब, अजहर अली ने रन स्कोर किए, डबल सेंचुरी, और इस टूर के आखिर पे जब अदादो शुमार होंगे ना, तो अजहर अली सबसे टॉप पे होंगे रन करने के हवाले से। तो मिसबाह को रिप्लेस कर रहा है मिसबाह फिर, कि टीम अगर जीते या हारे लेकिन कप्तान स्कोर करता नजर आएगा। देखिए, अजहर अली ने इस बात को तो हमें एतराफ़ करना पड़ेगा कि इस टूर पे बहुत ही अच्छी कारकर्दगी रही है उसकी। वनडे मैचों में भी तसलसल के साथ उसने स्कोर किया, और फिर दोनों टेस्ट मैचों में, पहले टेस्ट मैच में भी हफीज़ के साथ जो पार्टनरशिप थी
सेकंड विकेट की, उसी ने ही पाकिस्तान का वहाँ पलड़ा भारी किया था। और यहाँ पर भी वो दो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व रहा, पहले यूनुस खान के साथ, फिर उसके बाद असद शफीक के साथ। तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, वाइटल पोजीशन पर खेलने के लिए आता है, कई बार बॉक डाउन हो जाता है, लेकिन अब उसके पास रिलीज शॉट अब ज़्यादा हो गए हैं। अब आप अगर देखें तो पहले से ज़्यादा शॉट्स रेंज बड़ी है। जी हाँ, बड़ी है। और वनडे क्रिकेट खेलने का अल्टीमेटली अजहर को जो है वो टेस्ट क्रिकेट में भी फ़ायदा होगा। और ये आज बुरा स्ट्राइक रेट नहीं था मेरे ख्याल। अगर आप डबल सेंचुरी बनाते हैं और आपका 52 का स्ट्राइक रेट है, तो फिर अगर आप दोष दें तो फिर ये नाइंसाफ़ी हो जाती है। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। और बताएं जी, पहली डबल सेंचुरी की है। मैं जो दोष नहीं दे रहा, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहरा रहा, मैं कह रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस नीचे हुआ। 3 मैच 4 मैच हारे हुए। हमने अगर किसी टीम को हराना है ना, तो हमें ऐसा करके दिखाना चाहिए कि दूसरी टीम डर जाए। यार ये क्या, अजहर अली आके छक्के मारा, सचवीक आके मार, अच्छा वो छक्के मारने की कोशिश करता, आउट हो जाता, तो फिर आपने क्या जरूरत थी? ना वो बेवकूफ होते ये कहते हमने मैच जीतने के लिए जाना है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि दबाव डालना होता ना, अगर अपने आप को कॉन्फिडेंस। वसीम अकरम जब कप्तान थे ऐसा दबाव डालते थे? यार क्यों नहीं डालता था? आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें उनका। यार खुदा का खौफ करें, आपकी टीमें पता नहीं कैसे हार जाती थी फिर आप। यार ये जब तक मैं खेल रहा हूं, मैंने तो ऐसे ही देखा है। आपकी क्रिकेट का मैं तो अल्लाह ही हाफिज है। वैसे इतने चांस दे रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की जो बैटिंग है, जब से ये ग्रांट फ्लावर बैटिंग कोच बने, ये टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। 22 सेंचुरियां बनाई, 22 सेंचुरियां पिछले सीजन में, और इस सीजन में भी 4 सेंचुरियां 2 टेस्ट मैचों में हमने देख ली, 2 डबल सेंचुरियां बन गई हैं। तो ग्रांट फ्लावर को भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। नहीं सर, तारिक साहब ये ज्यादती है। फिर अगर आप एक तरफ जो पहला टेस्ट मैच है उसको आप उसको भी देखिए तो लेकिन वहाँ पे आप बैटिंग को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। गैर नतीजा को वहाँ बैटिंग को आप कसूरवार नहीं, गैर फैसला कुन अगर मैच रहा है तो उसका अगर आप एक इल्जाम पिच को ठहरा रहे हैं, तो फिर जो मोहम्मद हफीज की डबल सेंचुरी है उसका भी थोड़ा बहुत किरदार, उसमें पिच का भी वो किरदार होगा ना तारिक साहब? नहीं, हो सकता है मोहम्मद हफीज वहाँ डबल सेंचुरी नहीं करते तो यह पाकिस्तान 600 रन नहीं बनाता, तो हो सकता है पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार जाता। तो फिर वो हार गया है ना? नहीं फिर पिच वाला अमल दखल तो खत्म हो गया ना। नहीं, आप मैं तो ग्रांट फ्लावर की उसकी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ ना। आप उसके पिच के साथ तो ना है ना, जहाँ जिसका ड्यू है क्रेडिट वो मिलना चाहिए। हाफिज साहब मैं मानता हूँ तारिक साहब को आज लगता है कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ आज आप ज्यादा मेहरबान है। मेरी बात सुने, ये तारिक साहब ने जो बात की है ग्रांट फ्लावर की, आप आज मेरा ख्याल उनके साथ मिल गए हैं, पहले आप ग्रांट के खिलाफ थे। ना ग्रांट के खिलाफ नहीं था, उसमें काबिलियत है, मगर हमारे वही बात आ गई, हमारे प्लेयर ही ना सीखना चाहें। अहमद शहजाद साहब अपनी वो शॉट ही ना खेलना चाहें। उमर अकमल बेचारा जो टीम से बाहर बैठा हुआ है, वो उससे सीखा ही कुछ नहीं है। घोड़े को तो आप पानी तक ले जा सकते हैं ना, पीना तो खुद ही है। देखिए मैं जोन में ले काम तो मेरा ना, मैं कैसे भागना है? अगर वो नहीं करना चाहता, देखें ग्रांट फ्लावर जब अपने वो पीक पे टाइम पे था, वो वाकई टेस्ट प्लेयर था, और उसने ऐसे डबल 100 देख ले, वनडे देख ले, 100 देख ले, वो कहते हैं वो लेफ्ट बहुत अच्छा करते थे। लेफ्ट मैंने उसको आउट किया वापस। मैं बता दूं जिम्बाब्वे टूर पे था मैं, 94-5 की बात है, तो मैं टेस्ट पहले मैच में पहले बाइट बैठा, क्योंकि ग्रांट फ्लावर एंडी फ्लावर ने 200 ईच किया था। वो मैच भी मुझे वसीम अकरम ने खिलाया, सलीम मलिक साहब कप्तान थे, उन्होंने कहा कि यार ये जो बॉल है ना आपका, जो उस टाइम आउट स्विंग करते थे, तो वो जब आते वो लेफ्ट बहुत अलग करते थे, कमाल लेफ्ट करते थे ये दोनों भाई। उन्होंने कहा यार आमिर नजीर को खिलाते हैं, ये इन स्विंग करता है, इसका नेचुरल है। और यकीन माने कि जब मैच हुए खिलाया मैंने, हाफिज साहब मुझे वसीम अकरम साहब ने पहले आके जो को कहा, सलीम मलिक ने तुम उधर से गेंद करोगे, फिर वसीम अकरम ने मलिक साहब को कहा नहीं नया बॉल आमिर से करवाओ, फिर उन्होंने आके को भेजा, फिर मैंने स्टार्ट लेके बॉलिंग शुरू की। आके नाराज तो नहीं हो गए? मैंने पहले ही ओवर में हाफिज साहब मैंने पहले ही ओवर में ग्रांट फ्लावर को बोल्ड कर दिया था। वो लीव बॉल करने गया, उसने कहा ये तो बाहर निकल जा, मेरा नेचुरल अंदर आता था, वो यकीन माने चौथी या 5वीं स्टंप से बॉल ला के अंदर है, वो बोल्ड हो गया। अच्छा, यानी मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसमें काबिलियत थी, और टेस्ट क्रिकेटर है, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। जो डबल सेंचुरी बननी है, लाज़मी बात है उसका कोई कंट्रीब्यूशन है, और उसे हमें मानना चाहिए। मैं उस दिन कहा था मुश्ताक अहमद साहब कोच, बॉलिंग कोच बने, जब वो अच्छा करेंगे वेल डन कहेंगे, जब अच्छा नहीं कहेंगे उसको बुरा कहेंगे। आज वो आपके चेयरमैन साहब जो हमारे हुए हैं, शरहान साहब का बयान मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा वकास यूनुस साहब सबसे अच्छा मौका है कि आप कारकर्दगी दिखाएं, तो इससे अच्छा तो और कोई नहीं चेयरमैन कह सकता। हालांकि कितना क्रिटिसाइड हो रहा है, जीत भी नहीं रहे, वाइट वॉश हमने बांग्लादेश से कर दिया, T20 वर्ल्ड कप क्या करे, बात वही आ जाती है, करना तो प्लेयर नहीं है, वकार यूनुस ने भी तो कुछ करना है ना। तो यही तो आज अच्छा बयान दे दिया ना। अब उनको जो हैर खाए उनको बताना चाहिए भाई ये क्या है, ये तो एक साल है, तो इसमें आप कार्तिकी शो करा दो, बाकी ठीक है। वकार यूनुस जिस वक्त पाकिस्तान टीम को टेक ओवर किया था, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में रैंकिंग क्या थी?
और आज क्या है? तो उससे पहले बुरी थी क्या? काफ़ी बुरी थी टेस्ट क्रिकेट में। आज पाकिस्तान की रैंकिंग 3 हो गई है। पाकिस्तान दुनिया की 3 अगर ये आज जीत जाता है तो और ऊपर आ जाता है। जी हाँ, नहीं तो फिर पाकिस्तान पाकिस्तान की 3 जब सरकर्दा टीमों उन्होंने ये में मेरे- पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में कारकर्दगी अच्छी नहीं, नहीं वो जीरो है। रही और T20 में भी तसल्ली बख्श है बिल्कुल ठीक है। एक टॉप की 4 टीमों में। वनडे तो फिर ये में जो हम खा रहे हैं। हंगामा है क्यों बरपा? वनडे क्रिकेट में शायद एक वजह ये भी है कि ये कॉम्बिनेशन ही नहीं हम बना सकें, एक ऑलराउंडर नहीं है और दूसरा प्लेयर्स को मुस्तकिल मौके नहीं दिए गए, बहुत ज़्यादा। तो वो उसके उखाड़ जिम्मेदार पछाड़ वकार रहा नहीं है। होंगे? वकार खुद खिलाड़ियों को अकेला तो वकार यूनुस को आप नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते, सेलेक्टर्स भी बराबर के जिम्मेदार हैं इसमें। आपको कप्तानों को भी दोष देना पड़ेगा। फिर कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कहते थे मुझे आप वनडे में नहीं खिलाएंगे तो मैं खुद को गोली मार लूँ, देखें तो उन प्लेयर्स को भी प्रेशर की वजह से टीम में वापस लाना बातें ये पड़ा। हैं। खुद को गोली मारूं? गोली मार। ठीक है सर, हमारी गुफ्तगू जारी है तारिक सईद और आमिर नज़ीर से। प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक वक्फे के बाद आते हैं और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमें वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज़ के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के हवाले से, और अब तीसरे दिन का खेल कल खेला जाएगा। आज जो पाकिस्तान के बॉलर्स ने गेंदबाजी की है उस पर हम बात करेंगे। आमिर नज़ीर साहब, वहाब, जुनैद खान दोनों ने आज 3 विकेटें मिलकर हासिल की हैं, 2 जुनैद के हिस्से में आई हैं और 1 विकेट वहाब रियाज लेने में कामयाब रहे हैं। आप आज की बॉलिंग को किस तरह से देखते हैं? यकीनन ये एक बड़ी हौसला अफजा है कि 5 विकेटें आपने टॉप ऑर्डर सारे के सारा उनको आउट कर लिया। बड़े जो नामी ग्रामी बल्लेबाज हैं वो पवेलियन लौट चुके हैं। साहब बड़ी खुशी है कि आप एक टेस्ट मैच जो जीता हुआ था ड्रॉ करके वापस आते हो। आज उस बॉलिंग में इस बॉलिंग में ज़मीन आसमान का फर्क नजर आया। देखें, जब बड़ा प्लेयर का जब नाम होता है ना, जैसे वहाब रियाज, जुनैद खान है, ये किसी तारीफ के मुहताज नहीं है लोग। इन्होंने बड़ी काबिलियत है और ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बांग्लादेश जैसी टीम को। मगर आज उन्हें फर्क नजर आई है। जुनैद खान ने 6 ओवर किए हैं, उसने 2 आउट किए हैं। वहाब रियाज ने 5 ओवर किए हैं, उसने 1 आउट किया है। जब आप 3-4 फास्ट बॉलर और एक अच्छा स्पिनर यासिर शाह डल जाते हैं, एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक आप आउट करें, एक वो करे, एक मैं करूं, ऐसे 3-3, 2-2 करके हम वो मैच जिनके 9-10 आउट खिलाड़ी कर देते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस टाइम पाकिस्तान बॉलिंग का और स्पेस भी है। जुनैद वापस आ रहे हैं रिदम में, आ रहे हैं, आज नजर आ गया ना। देखिए टाइम लगता है, बस मैच प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। मैं भी तारिक भाई से आपके प्रोग्राम से शुरू बात कर रहा था कि हमें जैसे हम टूर में अब टाइम बहुत कम होता है, हमें चाहिए ऑर्गेनाइज करना कि इधर हम किसी डिपार्टमेंट को बुला के कजाफी स्टेडियम में अपने नेशनल टीम और डिपार्टमेंट टीम के साथ कह दें कि जी हमें एक मैच खेलना है। उससे क्या है, हमारे उसी तरह फोकस के साथ खेला जाए। ठीक है, ये नहीं रिलैक्स करे, नो भाई ये टेस्ट मैच है, 4 डे का मैच रखें आप। बॉलिंग भी वैसे कराई जाए, फील्डिंग हर चीज शोभा वही होना चाहिए। यानी कि हम अगर किसी कंट्री में जाएं हमें कोई मुश्किलात ना हो। हमारा मतलब जो आपके प्लेयर्स रिहैब में हैं, जो बिल्कुल, फिटनेस मसाइल से वो वापस वही आ रहे हैं, खत्म उनके हो लिए जाए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने यहाँ बताया कि देखिए अब आप जब भी ओवरसीज टूर पे जाते हैं तो आपको साइड मैचेस मैचेस नहीं नहीं मिलते, होते, उनको बिल्कुल। इक्का दुक्का एक बात बिल्कुल ठीक ले है। दे के मिलता है। तो जब डेव वाटमोर कोच थे तो उस वक्त उन्होंने एक रिवायत शुरू की थी, जाने से पहले कजाफी स्टेडियम में या नेशनल स्टेडियम में कराची में वो प्रैक्टिस मैचेस कराया करते थे, बड़े प्रॉपर प्रैक्टिस मैचेस होते थे। ये होता था कि प्लेयर्स यहीं से ही उनकी जो मैच फिटनेस थी उसका अंदाजा हो अंदाजा हो जाता। हमें जहाँ ज्वाइन आप किया सईद है, अजमल को ज्वाइन देख किया है लें, जुनैद टेलीफोन लाइन वगैरह। पर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के सीनियर जनरल मैनेजर अली जिया ने। अली जिया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली, तारिक सईद और आमिर नज़ीर मेरे साथ मौजूद हैं, आपके क्लबमेट आमिर नज़ीर भी यहाँ पर आज बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान की टीम एक टेस्ट मैच को जीतने की तरफ जा रही है और किसी हद तक गालिब इम्कान ये है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है। आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, और आज जो पाकिस्तान ने 5 विकेटें हासिल की हैं, कल का दिन आपको कैसा लग रहा है? एक तो अस्सलाम वालेकुम दोनों मेहमानों को, इमरान नज़ीर को भी और तारिक सईद को भी। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट है तारिक और बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और काफी एग्रेसिव बॉलर थे आमिर। पाकिस्तान का अपर एंड आई थिंक बांग्लादेश गलती कर गया मेरे ख्याल में। एक तो एक्चुअली इस पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी फास्ट बॉलर्स जनरली, तो पिच को मेरा ख्याल है मोर फेवरेबल थी फॉर पाकिस्तानी टीम देन बांग्लादेश। और जबकि टॉस जीत के अगर आप किसी टीम को दावत देते हैं बैटिंग की, तो आपको उसे जल्दी आउट करना है, क्योंकि आप पिच को जो रीड कर रहे हो और आपका होम ग्राउंड है, तो आप ये रीड कर रहे हो कि ये पिच फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि आप टॉस जीत के पहले बैटिंग की दावत दे रहे हो और आप सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हो। सो मुझे बड़ी अजीब सिलेक्शन लगी बांग्लादेश की।
कि अगर ये इस पिच ने स्पिन करना था, और बांग्लादेश की जो स्पिन अटैक है वो प्रॉब्ली शायद उनकी बेटर स्ट्रेंथ है, ठीक है, फिर तो उन्हें टॉस जीत के खुद बैटिंग करनी चाहिए थी। तो आप कंफ्यूज किस्म का था मेरा ख्याल से टीम सिलेक्शन भी, और जो डिसीजन भी था मुश्किल का, और आप देखें कि वो बैकफायर कर गया है। पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा रन पाइल अप, 557 रन पाकिस्तान ने स्कोर कर लिए हैं, 557 किए हैं, और 5 विकेट्स गिर गई हैं, 107 पे 5 हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान के पास इनफ टाइम है टू विन दिस गेम। फॉलो ऑन आप समझते हैं कि आपको लग रहा है कि फॉलो ऑन के चांसेस हैं यहाँ पर? ये डिपेंड करता है, अभी तो आज दूसरा दिन है, अगर तो बहुत ही चीपली आउट कर देते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि, क्योंकि फास्ट बॉलर्स, गर्मी है काफी वहां पे, काफी एग्जॉस्ट होंगे, काफी एनर्जी जाएगी। अब देखें ना, अली जासब, तमीम इकबाल, इमरुल कैस, मोमिनुल हक, महमूदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम ये पवेलियन लौट चुके हैं। अब शकीबुल हसन इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं, सुमैया सरकार ने आना है, और उसके बाद उनके वो टेल सारी की सारी है। अगर तो वो सुबह बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान शुड गो फॉर द किल और फॉलो ऑन इन्फोर्स करना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी आउट हो जाए तो अपनी पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 350 से ऊपर रन की लीड होगी और इनफ टाइम होगा टू विन द गेम। क्योंकि अगर वो थोड़ी सी टेल बैक कर जाती है और थोड़े से रन ज्यादा कर जाते हैं तो फिर मेरा ये ख्याल है, क्योंकि ओवर्स भी काफी कर चुके होंगे फास्ट बॉलर्स, और वो 250 तक ले जाते हैं, जो कि अभी तक तो बाहर नजर नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान के जितने तीनों फास्ट बॉलर्स हैं अटैकिंग फास्ट बॉलर्स है, स्पिनर भी एक अटैकिंग स्पिनर है, लेग स्पिनर, तो फिर शायद पाकिस्तान को बैटिंग करके थोड़ा सा और उन्हें उन पे प्रेशर बिल्डअप करे, उन्हें गेम से आउट ट्रिपल कर देना चाहिए, ताकि द ओनली रिजल्ट शुड बी कि पाकिस्तान कैन विन दैट गेम। लेकिन अगर वो टीम ज्यादा देर तक खड़ी रह जाती है तो फिर शायद पाकिस्तान को दोबारा बैटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली जी, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। अब तारिक सईद साहब, फॉलो ऑन वाला जो मामला है, आप समझते हैं कि अगर फॉलो ऑन होता है तो पाकिस्तान को करवा देना चाहिए? माजी में करीब में नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान फॉलो ऑन की तरफ जाता है, पाकिस्तान बारी करता है और फिर टारगेट की तरफ लेके आता है दूसरी टीम को। देखिए, जब से वो कलकत्ते का टेस्ट मैच हुआ था जिसमें फॉलो ऑन इन्फोर्स कराया था ऑस्ट्रेलिया ने भारत को, तो लक्ष्मण ने वहाँ डबल सेंचुरी बना दी थी और राहुल द्रविड़ के साथ पार्टनरशिप हुई थी, उसके बाद से एक ट्रेंड चेंज हुआ है। अब जो कप्तान है वो ज़्यादातर फॉलो ऑन इन्फोर्स करते नहीं, क्योंकि वो चौथी इनिंग में बैटिंग से बचते हैं। तो लेकिन अभी तक पाकिस्तान के क्योंकि बॉलर्स ने यहाँ पे सिर्फ 20 ही ओवर बॉलिंग की है, 5 विकेटें इनको मिल गई हैं, तो अब अगर कल अर्ली ऑन आके ये 28 ओवर के लगभग बॉलिंग की, तो अगर लंच तक कल ये आउट कर लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है बॉलर फ्रेश होंगे। कोई 55 ओवर मुश्किल ने बॉलिंग की होगी, 50-55 ओवर, तो फिर ये ले सकते हैं चांस पाकिस्तान फॉलो ऑन फोर्स करें, क्योंकि उस सूरत में पाकिस्तान की लीड भी तकरीबन अच्छी खासी है, 450 रन की होगी। अभी भी तारिक साहब पाकिस्तान के पास 450 रन की बढ़तरी है। जी हाँ, तो कल अगर लंच तक आपकी 450 की आपको बढ़तरी हो और तो आप फॉलो ऑन इन्फोर्स कर सकते हैं 375 की लीड के साथ। मगर मैं बिल्कुल सही है, मगर मैं थोड़ा सा मैं डर रहा हूँ। वो क्यों डर रहा हूँ? क्योंकि मैं तो हफ्जाद है, क्योंकि जैसे उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में बांग्लादेश सेकंड इनिंग खेली है, पाकिस्तान भी वो बात उनके ज़हन में होनी चाहिए। अगर वो तारिक भाई सही कहते, देखें अब टाइम चेंज होगा, क्रिकेट चेंज हो गई है, अगर पाकिस्तान अर्ली आ गया, अगर आउट कर लेता है लंच से पहले तो फिर तो पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए। कल ही मैच फिर खत्म ही हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखें हमें हमारे अगर हम उनको अगर वो टी तक चले जाते हैं तो मुझे नहीं लग रहा वो टी तक जाएंगे। अभी सोमिया सरकार, वो शकीबुल हसन है तो आपका पसंदीदा क्रिकेटर है, मैं कहता हूं है, मगर हाफिज साहब बांग्लादेश की टीम है, हमारे बॉलर जैसे आई बॉलिंग की है। अच्छा, सुबह उनको क्या 20 ओवर कल दानिश कनेरिया कह रहे थे कि ये वो टीम है जो हमारे सामने कभी इनका सर नहीं उठता था, ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। और वो उनके बयान देखें, घुमंड देखें उनका, जी हम पाकिस्तान को हाल ही आज जाने देंगे, ये चीजें उनके आगे जो वो करीम साहब ऊपर बैठी है, वो भी इंसाफ करना जानती है कैसे किसके बोल क्या है। मगर यही है कि पाकिस्तान अगर आके सुबह 1 घंटे में उनको सारे आउट कर लेता है तो फिर पाकिस्तान को अंदर बांग्लादेश को लाना चाहिए। अगर वो टी तक चले जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो बैटरी है वो रिचार्ज हो जाएगी, ठीक है, जैसे वो रिचार्ज होंगे फिर आप उसको, ये है। मगर अभी तो हमें वहां में ठुक नहीं लगानी,
हमें वहां अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। रन अगर तेज 300 250 रन हमारे पास लीड है, अगर हम 200 ऐड करके 1.5 हम अगर बांग्लादेश को देते हैं तो पाकिस्तान 1.5 दिन आपने पहले भी दिया था, वहां पे आप फंस गए थे। अच्छा, वहाब की बॉलिंग आप तारिक आपने देखी आज कुछ वर्ल्ड कप के दौरान से और अब तक आप समझते हैं कि कुछ उनकी बॉलिंग में बेहतरी आ रही है और ज़्यादा अच्छे गेंदबाज के रूप में नज़र आ रहे हैं वो? या अग्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट इस टूर पर भी। उन्होंने काफ़ी तेज़ बॉलिंग की है, हालांकि उनको इन पिचेस से उतनी मदद नहीं मिली और लेंथ कदरे शॉर्ट रही, लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी की। उनकी कोशिश यही रही है कि इन बांग्लादेशी बैट्समैनों को ज़रा क्रिटिसाइज करना है, इनको आगे नहीं आने देना। लेकिन दूसरे एंड पर भी उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिली। जुनैद खान ने बहुत ही मायूस किया वनडे मैचों में और पहले टेस्ट मैच में भी। और फिर राहत अली जो थे वो पूरी तरह फिट नहीं थे, उसका भी अल्टीमेटली नुकसान हुआ वहाब रियाज को। तो अब क्योंकि 3 फास्ट बॉलर हैं और ये वहाब रियाज जैसा फास्ट बॉलर जो है, ये आमिर इत्तेफाक करेंगे इस बात से, ये पसंद करता है कि इसके साथ दूसरे एंड पर भी फास्ट बॉलर ही बॉलिंग कर रहा हो, क्योंकि उस सूरत में उसको कुछ वक्त मिल जाता है थोड़ा रिकवरी करने का। तो पिछले खुलना के टेस्ट मैच में तो ज़्यादातर स्पिनर ही दूसरे एंड पर बॉलिंग कर रहे थे। यहाँ ये एंजॉय करेंगे। इमरान खान लंबे रनअप के साथ बॉलिंग करते हैं और जुनैद खान भी इनके साथ बॉलिंग करेंगे। ये क्या कहते हैं इसके ऊपर? बिल्कुल सही कहा। देखिए आप अगर हिस्ट्री उठा लें, वसीम वकास जब दोनों एंड से 2 ग्रेट फास्ट बॉलर उतनी पेस से हर उनमें काबिलियत थी वो करते थे। उनका एक तो हाफिज साहब कहते वो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन बन जाता है ऐसा कि यार हमने ये 3 आउट काटा, मैं भी करूंगा, एक जल हो जाती है टीम और रिजल्ट क्या मिलता है। क्या उसके लिए सिर्फ ये जरूरी है कि दोनों एंड से फास्ट बॉलर हो, या ये भी जरूरी है कि दोनों फास्ट बॉलरों की लड़ाई भी हो आपस में? ये होनी चाहिए। आप देखिए लड़ाई की बानी है, ये आप में थोड़ी टसल होनी चाहिए। वो ये सलीम मलिक साहब जो थे ना, वो ये गेंद लेके वसीम के पास जाते थे कि ले भी वसीम 5 आउट, मुझे वकार ने कहा कि आज मैंने 6 आउट करने हैं। तो ये टैक्टिस है। तो वो अगर वही गेंद लेके वकार के पास जाना कि वो ये क्या मगर क्या कामयाबी तो हो रही ना, दोनों तरह को बढ़ा के वो जोश से बॉलिंग करते थे। बिल्कुल तारिक भाई ने सही कहा, जब आप दूसरे एंड से आपको सपोर्ट ना मिल रहा हो तो आप साहब जितना आपका बॉडी जो वर्क कर रही होती ना वो नहीं करती, मगर जब आप दूसरे एंड से भी आपको विकेट मिल रही हो, एक ऑटोमेटिक फास्ट बॉलर ना एक जल हो जाता है और अच्छी बॉलिंग करना चाहता है। मोहम्मद शाहिद के साथ यही हुआ, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे बांग्लादेश की इनिंग्स में, लेकिन दूसरे एंड पे सपोर्ट नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक सईद साहब, आप तशरीफ लाए। आमिर नज़ीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ज़ आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में खासी अच्छी और मुस्तहकम पोजीशन के ऊपर है। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है। पाकिस्तान के पास इस टेस्ट मैच में कामयाबी का अच्छा मौका है। दौरे के इख्तिताम पर इस दौरे का इख्तिताम पाकिस्तान एक फ़तह के साथ करने के करीब है और इसको हासिल करना चाहिए। इस पूरे टूर पे पाकिस्तान साइड मैच हो, पाकिस्तान के एक रोज़ा मैचेस हों, पाकिस्तान का T20 मैच हो, पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच हो, कोई भी फतह पाकिस्तान के करीब से होकर भी नहीं गुजरी। अब यहाँ पर एक मौका ज़रूर आया, इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जिम्मेदारी भी है और उनकी अपनी साख की बहाली में भी ये फतह किसी हद तक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। इसी दुआ के साथ और इसी ख्वाहिश के साथ कि कल जब तीसरे दिन का खेल का आगाज़ हो और फिर जब उसका इख्तिताम हो, पाकिस्तान की पोजीशन इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो और फतह के और करीब हो। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।